पढ़ा लिखा बनना बहुत 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 आसान है, पर लिखा पढ़ा होना उतना ही कठिन। लिखा पढ़ा होना फिर भी आसान है, उससे भी और कठिन कड़ा होना है। और उससे भी और कठिन कुछ है कि मैं पढ़ा लिखा बनूं, पढ़ा लिखा बनूं, पढ़ा लिखा बनूं। इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, पर बढ़ नहीं पाया आगे। क्यों? क्योंकि हमने लिखा पढ़ा नहीं सीखा। और लिखा पढ़ा नहीं बन पाएंगे तब तक हम कड़ा भी नहीं बन पाएंगे। कड़ा नहीं, कड़ा। कहाँ भटकते रहे? उस न शब्दों को मैंने आज तक समझा, न शब्दों के अर्थ को मैं प्राप्त कर पाया। फिर किया क्या? कुछ नहीं किया क्या? इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया कि पूरी निगोद और नरक की व्यवस्था भी मैंने आज करके रखी है माताओं में, रखी है। अभी सभी ऐसे की जगह ऐसे करने लग जाएंगे। रुको, 5-10 मिनट सभी ऐसे ऐसे करते हैं, फिर आखिरी के 10 मिनट हाँ सबकी मुंडी लगे डॉक्टर ऐसी होती। क्योंकि समझा ही नहीं हमने आज तक जिनवाणी के रहस्य को, अपने भीतर के उस समय को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। अगर व्यक्ति उस 8 को प्राप्त कर ले तो उस 8 के ठाट माट को प्राप्त कर ले। किसी भी प्रकार के 8 को मैं नहीं समझ पाया, न 8 कर्मों को, न 8 मूल गुणों को, न सिद्धों के 8 गुणों को, न सम्यक के 8 गुणों को। इतना ही नहीं, सम्यक ज्ञान के भी न प्रमोद भैया कितने? 8 ही गुण। नहीं समझ पाए 8 को, इसलिए उस 8वीं भूमि तक नहीं पहुंचे। पता है भूमियां कितनी होती है? कौन सी भूमि की तैयारी कर ली? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 7 भूमियों की व्यवस्था कर ली हमने, पर 8वीं की नहीं हो पा रही है। जब तक मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, तब तक मरता रहूंगा, मरता रहूंगा और मरता ही रहूंगा। कब छूटेगा मेरा यह करना? कब छूटेगा मेरा यह कर्तृत्व? मैंने किया, मैंने किया। करते रहो, मैंने करके मैं करते रहो। जो मैं करने वाला है वह बकरा बकरेपने से नहीं बना, बकरा बकरे की पर्याय से बकरा नहीं बना। उस मान कषाय के चक्कर में वह मैं करता रहा, बकरा बन के भी बेचारा मैं कर रहा है। सोचना मुझे बनना क्या है? कब तक उस कर्तृत्व को लेके बैठूंगा? कब तक क्रियाओं को दोहराता रहूंगा? कि वाशिम में पहली बार हो रहा है सिद्ध चक्र विधान? नहीं ना, लगभग सभी मंदिरों में 1-2 बार तो हो ही गया होगा। हाँ, क्रियाएं दोहराना धर्म नहीं है, क्रियाएं दोहराना भक्ति नहीं है। हमने
चाहे भगवान के चरणों में बैठकर क्रिया दोहराना सीख ली, कभी गुरु के चरणों में बैठकर दोहराना सीख ली, कभी जिनवाणी के चरणों में बैठकर क्रियाएं दोहराना सीख ली। हाँ, किसी ने कागजों में धर्म माना, किसी ने भगवान में धर्म मान लिया, और किसी ने मात्र गुरु में ही धर्म मान लिया। तीनों को छोड़ के धर्म नहीं है, पर मेरा धर्म इन तीनों में भी नहीं है। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आज तक तुमने। क्यों? क्योंकि उलझ चुका था, मैंने किया। जाना है 8वीं भूमि पे, जाना है 8वीं भूमि पे। पता है कहाँ है? किसी वाशिम की 8वीं भूमि नहीं, एकमात्र वह सिद्धशिला है जिसे 8वीं भूमि कहते हैं। वहां पहुंचने के लिए 8 कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा, तभी सिद्धों के 8 गुण प्राप्त होंगे। क्योंकि कल ही कहा था 8 से 8 की यात्रा करनी है, 8 से 8 की यात्रा करनी है, इसलिए हमें ठाट माट से करनी है। हाँ, वहां बैठे वाले भी 8 के हैं और वहां बैठे वाले भी 8 के हैं। श्रावकों के मूल गुण 8, सिद्धों के 8। आप लोग भी बैठे हो समोशरण के कौन से भूमि में? समोशरण में भी भूमियां होती है। पंडित जी कितनी भूमियां? आज तक हम भी गए समोशरण की भूमियों पे, पर वह समोशरण की भी जो श्रीमंडप भूमि होती है, 8वीं भूमि, जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वहां तक नहीं पहुंचे। पहुंचे कि आज भी बेचारे जमीन पे ही बैठे। क्यों? क्यों बैठे? विधान भी किया, सब कुछ किया, पर सामने का प्रत्यय नहीं जोड़ पाए। अभी महाराज कह रहे थे ना, संविधान। खूब विधान बना लिए, खूब विधान हमने लिख लिए, बना लिए, कर लिए, स्वयं का भी विधान बना लिया, पर आगे का प्रत्यय नहीं था सम, योग्य। उसके अभाव में क्रिय हुई मेरी प्रत्येक क्रिया मात्र संसार का ही कारण है। चाहे देवशास्त्र गुरु की आराधना हो, चाहे षडावश्यक का पालन हो, चाहे 8 मूल गुणों का पालन हो, अगर समपूर्वक सम्यक्त नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक दिन एक समय भी ऐसा नहीं गया कि मैंने कुछ नहीं किया। खूब करते रहे, करते रहे, करते रहे, पर करने से काम नहीं होगा माँ, छोड़ने से भगवान बनोगे। करना, कुछ भी करना, कुछ भी करना कठिन नहीं है डॉक्टर मेहता जी, करना कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ नहीं करके बैठना, ये सबसे बड़ी कठिन बात है। सबसे बड़ी साधना अगर कुछ है तो कुछ नहीं करना। एक दिन छुट्टी होती है स्वप्न, शुक्रवार के दिन, कुछ नहीं करने के लिए, और पूरे हफ्ते भर के काम कब कर लेते हैं? महाराज जी छुट्टी है, आज ही को करनी पड़ते हैं। समझना है हमें उस प्रत्यय को ही, विधान भी करना है और संविधान भी बनाना है। दूसरे का नहीं, देश का नहीं, राष्ट्र का नहीं, सम्यक विधान। सम्यक विधान को हमें समझना है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी रेणसार जी ग्रंथ में दोनों को समझा रहे हैं, दोनों बनने वाले भगवानों को समझा रहे हैं कि बन जाओ भगवान, पर कैसे बनो, कब बनोगे? 8 को नहीं समझोगे तो नहीं बन पाओगे।
क्या किया? कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां मैंने प्राप्त कर ली, कितना बड़ा बड़ा ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, पर फिर भी अभी अनजान बने हैं। जब भी कुछ करने का समय आता है तो पुनः अहंकार टकरा जाता है। मैंने किया, क्या कुछ नहीं किया। करता रहा, खोज करता रहा सुख की। सोच रहा था मैं कुछ करूंगा तो सुख मिलेगा, कुछ करूंगा तो सुख मिलूंगा, पर आज तक सुख मिला? कल भी पूछा था मां, सुखी होना सब? हाँ महाराज जी, ऐसा उत्तर है हमारा। मुख से तो हाँ निकलती है, पर मुंडी अपने आप कितना ही प्रयास करना, कोई भी पूछे सामने उत्तर क्या आता है मां? हाँ बिल्कुल, पर मुंडी अपने आप हिलती है कि नहीं है सुखी। क्यों नहीं मिला सुख? करने में मैंने क्या कमी की थी जो मुझे आज तक सुख नहीं मिला? किया तो बहुत कुछ था, पर आगे का प्रत्यय छूट गया था। मात्र एक वह जादू की छड़ी है, वह एक बार जीवन में घूम जाए तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वस्तु, तुम्हारा सब कुछ बदल जाए। कहीं बाजार में नहीं मिलने वाली, न मेरे पास आना लेने के लिए, महाराज जी हमें भी दे दो जादू की छड़ी। 2 दिन पहले की थी चर्चा हमने जादू की छड़ी की, कुंद कुंद स्वामी समझा रहे थे। जादू की छड़ी भी मिल गई, पर जितु भैया गॉगल नहीं उतरा काला तो वस्तु का निर्णय नहीं होगा। और जब तक वस्तु का निर्णय नहीं है, अपनी आत्मा का बोध नहीं है, तब तक बड़े से बड़े आयोजन कर लेना काम के नहीं है। वासिम वालों का तो कहना ही क्या। हाँ देख ही रहे सब लोग, एक आयोजन पुनः दूसरा, उससे बढ़कर तीसरा और बढ़कर चौथा। आयोजन तो खूब करते रहे, और इससे भी बढ़िया बढ़िया आयोजन भी हम करते रहेंगे, पर आयोजन के पीछे प्रयोजन को भी खोना मत। आयोजन के पीछे प्रयोजन को मत खो देना कि मैंने ये आयोजन किया था, उस आयोजन का प्रयोजन क्या था, क्यों कर रहा था। विधान भी किया हमने, क्यों किया? संविधान बदला कुछ जीत भैया? नहीं महाराज जी, सुबह की वही रूटीन शुरू हो गई। कल तक तो फिर भी रूटीन बदल गई थी, आज से पुनः रूटीन वही। 7 बजे उठना, 7:45 मंदिर जाना, 9 सवा 9 प्रवचन में पहुंचना, घर जाके दुकान खोलना। नहीं बदला संविधान। क्या प्रयोजन था उस आयोजन का? कुछ तो मिले। हमने आज तक नहीं समझा, मात्र क्रियाओं को दोहराना सीख लिया है, और एक की क्रिया देखकर हम और जान के और करते हैं, और बड़ा और बड़ा। नहीं मिला कुछ रिजल्ट। क्यों? क्योंकि सम्यक श्रद्धा मेरे भीतर नहीं थी। ये जो कुछ भी आयोजन हो रहे हैं, उद्देश्य मात्र और मात्र एक ही है कि जो श्रद्धा है उसे मेरे अपने भीतर मुझे ले जाना। छोड़ दिया बगल के मंदिर में जाना, बगल के मंदिर में जाना छोड़ दिया ललित डॉक्टर? नहीं आपके नहीं पूछ रहा हूँ, जो जाते हैं ना, उनको ही पूछ रहा हूँ। क्या उनका नाम लूंगा तो काम नहीं चलेगा ना? दवाई जगह पर लगानी चाहिए, समझो। नहीं छूट पा रहा है अगर मेरे भीतर का विद्यात्व, तो मेरी पढ़ाई लिखाई इधर ही रह जाएगी। कितने ही पढ़े लिखे हो जाना, पर सम्यक्त नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है।
नहीं है। कहाँ कहाँ राग किया, कहाँ कहाँ मेरी परिणति जाती रही। उलझ गया था मैं बाह्य विषयों में, बाह्य प्रपंचों में। कभी पर वस्तु को अपना माना, कभी पर व्यक्ति को अपना माना, जो अपना कभी होने ही वाला नहीं था, नहीं होने वाला था। जितना जितना कार्य मैंने आज तक किया, उतने उतने कार्य में मैंने अपने संसार को दीर्घ किया। हाँ, चाहे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठ के किया हो, चाहे घर में बैठ के किया हो। घर का तो हमें याद है, दुकान का भी विनय सागर जी हमें याद है, पर ऐसा नहीं है कि पहली बार समोशरण के पास आए या समोशरण में गए। भूल नहीं करना, भूल नहीं करना। हरीश भैया कई बार समोशरण में भी हुआ है, कृत्रिम नहीं, कृत्रिम नहीं, असली समोशरण में भी हम कई बार हुआ है। पर जो भूल आज भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल वही भूल तभी भी की थी। याद दिलाया था ना, काला चश्मा, काले कमरे में, अंधेरे कमरे में दरवाजे तक पहुंचे और खुजली हो गई। बिल्कुल उस समोशरण की 8वीं भूमि तक पहुंचने का वह सीढ़ी मिल ही गई, उतने में भूख लगी। उतने में उस नाट्यशाला से सुनने वाली आवाज कानों में आ गई, वहां चला गया। ये जितनी जितनी व्यवस्था है, सब व्यवस्था आगम से निकली है, चाहे ऋषभ तुम्हारे मल्टीप्लेक्स क्यों ना हो।